डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा अगला लेसन है लेसन नंबर 12, जिसका नाम है लिंग निर्धारण। इंग्लिश में देखें तो सेक्स डिटर्मिनेशन। तो लिंग निर्धारण होता क्या है कि हम प्रायः जानते हैं कि जंतुओं में नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, जिसका कि कोई न कोई पहचान से हम उनमें अलग अलग भेद स्पष्ट करते हैं कि यह नर है और यह मादा है। तो इसे ही लिंग निर्धारण कहते हैं। सभी जीवित प्राणियों में अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को जनन कहते हैं। प्राणियों में दो प्रकार के जनन क्रिया होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है कि अलैंगिक जनन में शरीर के किसी भी भाग से संतति उत्पन्न हो सकती है। जैसे यदि पौधों में हम देखते हैं, पौधों की जड़ों से, तनों से, पत्तियों से भी प्रजनन कराया जाता है। तो यह प्रक्रिया अलैंगिक जनन के अंतर्गत आती है। परंतु आनुवंशिक दृष्टि से सभी संतति आपस में समान होती है तथा इसमें आनुवंशिक विभिन्नता नहीं होती है। अर्थात क्या होता है कि ये अपने माता पिता के ही समान होते हैं। और लैंगिक जनन क्या होता है? लैंगिक जनन जीवधारियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि लैंगिक जनन करने वाले प्राणियों का उद्भव अलैंगिक जनन वाले प्राणियों से हुआ है। प्रायः दो प्रकार के लिंग नर और मादा माने जाते हैं, जिनको कि आंतरिक या बाह्य आकारिकी, शरीर क्रियात्मक तथा अन्य बहुत से लक्षणों की सहायता से पहचाना जा सकता है। नर और मादा में भेद करने वाले लक्षणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला नंबर है प्राथमिक लिंग लक्षण और दूसरा है द्वितीयक लिंग लक्षण। तो पहले हम पहला लक्षण यानी प्राथमिक लिंग लक्षण के बारे में देख लेते हैं कि प्रारंभिक लक्षणों में लिंग ग्रंथि जैसे ओवरीज और टेस्टीज तथा उनके कार्य से सीधा संबंध रखने वाले अंग होते हैं। मनुष्यों में ये अंग जैसे मादा में गर्भाशय यानी यूट्रस, अंड प्रणाली यानी ओविडक्ट तथा योनि यानी विजाइना इत्यादि होते हैं, तथा नर में वृषण यानी टेस्टीज, रेतोधान यानी सेमिनल वेसिकल्स, रेतोवाहिनी यानी वेस डिफरेंस और शिश्न यानी पेनिस होते हैं। तो इन प्राथमिक लिंग के अलावा कुछ और दूसरे सहायक अंग भी उसमें सम्मिलित होते हैं, जो कि द्वितीयक लिंग लक्षण कहलाते हैं। नर और मादा में प्राथमिक लिंग अंगों के अतिरिक्त कुछ सहायक अंग अथवा लक्षण भी देखे जाते हैं, जिनके आधार पर उन्हें अलग अलग पहचाना जाता है। जैसे मादाओं में नितंबों एवं स्तनों का अधिक विकास होना तथा मूछें नहीं आती हैं, जबकि नर में स्तनों का विकास बिल्कुल नहीं होता है यानी यह अविकसित होता है और मूछ तथा दाढ़ी आती है। मनुष्यों, जानवरों तथा पशुओं जंतुओं में नर और मादा लिंग अलग अलग व्यक्तियों में होते हैं, परंतु अधिकतर पौधों में दोनों लिंग एक ही पौधे में पाए जाते हैं, जो कि उभयलिंगी कहलाते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में नर और मादा पौधों में भेद करने के लिए द्वितीयक लक्षण भी नहीं पाए जाते हैं। नर और मादा जननांग पौधों में एक ही पुष्प उभयलिंगी या एक ही पौधे उभयलिंगाश्रयी के अलग अलग फलों एक लिंगी में पाए जाते हैं। कुछ पौधों में नर और मादा फूल अलग अलग पौधों पर पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को एक लिंगाश्रयी कहते हैं।
अब हम कुछ परिभाषा देख लेते हैं। डार्लिंगटन एवं माथुर के अनुसार लिंग निर्धारण एक क्रिया है जिसके द्वारा एक जीवाणु यानी स्पोर अथवा अंडा यानी एक हैप्लॉइड और डिप्लॉइड किसी एक लिंग को जन्म देता है, जबकि लिंग विभेदकरण विकास के समय व्यक्ति में उत्पन्न आंतरिक अन्य विभिन्नताएं होती हैं, जिससे एक लिंग को दूसरे लिंग से पहचाना जाता है। यानी क्या होता है कि जो लक्षण अलग अलग नर और मादा के रूप में देखने पे पहचाने जा सकते हैं उसे लिंग निर्धारण कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का लिंग निषेचन के तुरंत बाद युग्मज में ही निर्धारित हो जाता है तथा यह निषेचन में भाग लेने वाली युग्मकों पर निर्भर होता है। प्रायः लिंग गुणसूत्र की दृष्टि से सभी युग्मकें समान होती हैं तथा दो में से एक लिंग विषम युग्मजीय होता है जो दो प्रकार की युग्मकें बराबर संख्या में उत्पन्न करता है तथा दूसरा लिंग समयुग्मजीय होता है जिस पर केवल एक प्रकार की युग्मकें बनती हैं। अतः नर और मादा युग्मकों में दो प्रकार के संयोग बनते हैं और फलस्वरूप संतान में आधे नर और आधे मादा उत्पन्न होती हैं।